गुड इवनिंग। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा था। वैसे न्यूटन से पहले भी बहुत से लोगों ने सेब को गिरते हुए देखा, लेकिन फेमस न्यूटन ही हुआ बेटा। तो सेब नीचे क्यों गिरता है, एप्पल नीचे क्यों फॉल करता है, सब लोग जानते हैं इस बात को। क्योंकि अर्थ के पास एक ग्रेविटी है, और ग्रेविटी जो है वो बॉडीज को नीचे पुल कर लेती है। अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स अपॉन मास एक्सेलेरेशन है, जो बॉडी को नीचे पुल कर लेती है बेटा। हर एक बॉडी को नीचे पुल कर लेती है। तो अर्थ जिस फोर्स से पुल करती है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, एंड फोर्स अपॉन मास जो एक्सेलेरेशन होता है उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन बोलते हैं या ग्रेविटी बोलते हैं। तो इस चौक को बेटा अगर हम छोड़ देंगे तो चौक नीचे जाएगी। है क्यों नीचे जाएगी? क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ इसको पुल कर रही है, ग्रेविटी फोर्स से पुल कर रही बेटा है ना। इस चौक को हम ऊपर फेंक दें या नीचे फेंक दें या ऐसे फेंक दें, किसी भी तरीके से फेंकें, बॉल जाएगी अल्टीमेटली, ये पेन नीचे जाएगा अल्टीमेटली। जब ये पेन नीचे जाएगा बेटा, क्यों? क्योंकि मोशन जो होगा इसका उसे ग्रेविटी इफेक्ट करेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। हम जानते बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो थर्ड चल रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउ उस स्ट्रेट लाइन मोशन जो चैप्टर बेटा है, मोशन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है, उसके अंदर आज टॉपिक है मोशन अंडर ग्रेविटी बेटा। अब यहां देखिए, इस चौक को अगर हम ऊपर फेंके बेटा तो चौक ऊपर जाके ऐसे वापस आ जाएगी। अगर हम ऐसे थ्रो करें तो सीधे ऐसे जाएगी नीचे। अच्छा, अगर हम ऐसे थ्रो करें तो ये चौक ऐसे जाएगी सर, ऐसे जाएगी। जैसे अगर हम यहां से ऊपर थ्रो करें तो ये सिर्फ ऐसे जाके ऐसे वापस आ जाएगी। अगर नीचे थ्रो करें तो सीधे ऐसे जाएगी। अगर बेटा ऐसे थ्रो करें तो फिर ये ऐसे जाएगी, लाइक दिस। नाउ अगर हम सपोज इस पॉइंट को जहां से हम थ्रो कर रहे हैं बेटा हम ओरिजिन माने, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा बेटा और ये वाई एक्सिस हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे थ्रो करें तो ये ऊपर जाएगी वाई एक्सिस पे, सीधे नीचे आ जाएगी। इसका मोशन एक सिंगल लाइन पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा, मतलब मोशन होगा इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम ऐसे थ्रो करें बेटा तो ये बॉल ऐसे जाएगी, ये बॉल ऐसे जाएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी। एक पैराबोला होता है, उसको बेटा हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखो क्या होगा, इसमें जब बॉल ऐसे फेंकेंगे तो बॉल ऐसे जाएगी, ये वाई एक्सिस पे मूव करेगी और एक्स पे मूव करेगी। अब ये टू लाइन पे मूव करेगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो इसे हम बोलेंगे मोशन इन अ प्लेन। अगला चैप्टर ये मोशन इन टू डायमेंशन। पहले मोशन इन अ प्लेन को पहले मोशन इन टू डायमेंशन को बेटा अब जो है, जो पहले मोशन इन टू डायमेंशन था उसको हम मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं। जो चैप्टर है नाम बदल गया। तो जो मोशन इन वन डायमेंशन था वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो गया, और जो टू डायमेंशन में मोशन था वो मोशन इन अ प्लेन हो गया। नाम बदल दिया बस, बाकी चीजें वही हैं सर। फिर से देखिए, अगर हम बॉल को ऐसे थ्रो करें तो बॉल ऐसे जाके वापस आएगी, एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन होगा। लेकिन अगर ऐसे थ्रो करें तो ये बॉल ऐसे जाएगी सर। बॉल जब ऐसे जाएगी तो ये वाई एक्सिस पे मूव करी और एक्स पे भी मूव करी, तो दो लाइन पे मूव करी, ये दो डायमेंशन में मूव करी, डायमेंशन। और ऐसे एक सिंगल लाइन या सिंगल डायमेंशन में मूव करी बेटा। अब देखिए, ये मोशन भी अंडर ग्रेविटी है अर्थ पे अगर हो रहा है तो, और ये मोशन भी अंडर ग्रेविटी है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या किया, और टीचर्स और बुक्स भी सर क्या करते हैं कि जो मोशन इस तरह वाई एक्सिस पे हो रहा है उसको तो मोशन अंडर ग्रेविटी बोल देते हैं, और जो मोशन ऐसे हो रहा है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि हम अगले चैप्टर में बेटा पढ़ेंगे। वैसे दोनों ही मोशन अंडर ग्रेविटी हैं। ये जो ऐसे फेंकने पे वन डायमेंशन मोशन होता है, सिंगल लाइन पे मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन पे मोशन होता है, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है। ये जो ऐसे थ्रो करके दो लाइन पे वाई और एक्स एक्सिस पे या प्लेन में मोशन या कर्व पे मोशन होता है, ये भी मोशन अंडर ग्रेविटी है, लेकिन इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं बेटा। तो आज हम जो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने जा रहे हैं, अगर इसका सही नाम दें तो आज इसका सही नाम होगा मोशन अंडर ग्रेविटी इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अंडर ग्रेविटी इन अ स्ट्रेट लाइन या ऑन वाई एक्सिस, जैसे भी आप कहना पसंद करें। तो आप समझ गए बेटा, हमारा जो चैप्टर जो हमने पिछले क्लास से स्टार्ट किया है वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो भी चीज अभी पढ़ेंगे वो सिर्फ एक सिंगल लाइन पे मोशन पे इन्वॉल्व होगी।
वो जो भी पढ़ने वाले हैं वो एक सिंगल लाइन पे जो मोशन हो रहा है उसकी बात करने वाले बेटा हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी इन अ स्ट्रेट लाइन। आप समझ गए बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहां देखिए बेटा, जैसे हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन थी बेटा, v इक्वल टू यू प्लस एटी और s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम बदल देंगे और चीजें फिर आसान लगेंगी आपको। आओ देखो बेटा कैसे। जैसे कि हमने कहा भाई यहां से मोशन स्टार्ट हुआ, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ उसको आप ओरिजिन मान लो। आप जानते बेटा ये एक्स एक्सिस है और बेटा ये हमारा वाई एक्सिस है। तो अगर हम बॉल को सर ऐसे फेंक दें तो बॉल जानते हैं भाई ऊपर जाके वापस ऐसे आएगी बेटा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो आज हम जो भी पढ़ेंगे, आज हम बेटा जो भी पढ़ेंगे वो सिर्फ पढ़ेंगे मोशन ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस, मोशन ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस बेटा। हम जो भी पढ़ने वाले हैं आज वो पढ़ने वाले हैं मोशन ऑफ बॉल अलोंग वाई एक्सिस बेटा। जैसे इस चौक को हम यहां थ्रो कर दें, ये इस पॉइंट को ओरिजिन माने, चौक को थ्रो कर दें, चौक ऐसे जाके बेटा आएगी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये चौक वाई एक्सिस पे मूव करके सर ऐसे आएगी। तो जो भी मोशन हो रहा है बेटा इस चौक का वो वाई एक्सिस पे होगा। तो हम इसका आज मोशन पढ़ेंगे अलोंग वाई एक्सिस। तो हमने ओरिजिन मान लिया बेटा, एक्स और वाई एक्सिस बेटा मान लिए, और हम अब सिर्फ आज पढ़ेंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस बेटा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी को हम बेटा क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे कन्वर्ट कर देंगे। हम इसका जो मोशन है अगर वाई एक्सिस पे लें तो हम बोलेंगे v इसको, जो v है उसको बोलेंगे वी वाई। v में y लगाते ही ये कंफर्म हो गया कि v है अलोंग वाई एक्सिस। u में y लगा दो बेटा तो हम कहेंगे u है अलोंग वाई एक्सिस। a में y लगा दो तो बोलेंगे a है अलोंग वाई एक्सिस। आप जानते हैं टाइम एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता बेटा, वो t हमेशा रहेगा, वो वाई एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। टाइम स्केलर बेटा है, वो वाई एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। नाउ अगर मोशन एक्स एक्सिस पे हो रहा होता तो हम कह सकते थे वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए को बोलेंगे ए एक्स इंटू टी बेटा, ये बोलेंगे बेटा हम। तो वाई एक्सिस पे सब में y लगा दिया, एक्स एक्सिस पे सब पे x लगा दिया। आगे चल के बेटा हम जब वेक्टर पढ़ेंगे, अगले बेटा चैप्टर में आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा है। जब बेटा वेक्टर पढ़ेंगे तो हम सीख पाएंगे वहां पे अच्छे से बेटा। आज मैं चाहते हुए भी आपको अच्छे से नहीं बता सकता क्योंकि हमने वेक्टर अभी नहीं पढ़े। हम अच्छे से बेटा सीख पाएंगे कि अगर हमने लिखा वी वाई तो हम यहां पे यू एक्स नहीं लिख सकते और यहां पे ए जेड नहीं लिख सकते। ये इक्वेशन या कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन तभी वैलिड है जब उसके सारे पैरामीटर सेम लाइन पे हों। अगर v y एक्सिस पे है तो u भी y एक्सिस पे होना चाहिए और a भी y एक्सिस पे होना चाहिए बेटा। या अगर v x एक्सिस पे है तो u भी x एक्सिस पे होना चाहिए और a भी x एक्सिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकते बेटा कि v x इक्वल टू u y प्लस a z t बेटा, ये हो जाएगा गलत, ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा जितने भी हमारे पास हैं ये इन अ स्ट्रेट लाइन ही वैलिड है बेटा। तभी तो हम चैप्टर बेटा पढ़ रहे हैं। क्या चैप्टर पढ़ रहे हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सारी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पे ही वैलिड है। v वेलोसिटी अगर y एक्सिस पे तो u इनिशियल वेलोसिटी भी y एक्सिस पे होना चाहिए, a एक्सेलरेशन भी y एक्सिस पे होना चाहिए। हाँ, जब हम x पे लगाएंगे तो सारी चीजें x पे ली जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक x पे दूसरा y पे तीसरा z पे ले जाए, ये टोटली गलत है बेटा। अब ऐसा क्यों है, ये क्वेश्चन में हम अलग अलग क्यों नहीं ले सकते बेटा? ये चीज वेक्टर पढ़ के ही समझ में आएगी, तो तब तक का वेट कर ले, मैं जरूर बताऊंगा आपको सब। फिलहाल आज आप ये समझे, मैं इसको रब करता हूं पहले, कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा अप्लाई कर रहे हैं तो जितने भी पैरामीटर मतलब ये सब वैल्यूज v u और a की बेटा जो है ये सारी सेम लाइन पे होना चाहिए बेटा। तो v अगर y एक्सिस पे है तो u भी y एक्सिस पे हो बेटा, a भी y एक्सिस पे होना चाहिए। अब इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे आओ बेटा। यहां पे जब हम बेटा इक्वेशन लगा रहे हैं तो हम यहां पे ओरिजिन सिस्टम फॉलो करेंगे। अच्छा, ओरिजिन सिस्टम क्या होता है? हम जानते हैं, ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन में जो चीज ऊपर होगी वो प्लस ली जाएगी, जो नीचे होगी वो माइनस ली जाएगी।
सिंपल सी बात बेटा है, जो चीज ऊपर होगी वो प्लस, जो बेटा नीचे होगी बेटा कैसे ली जाएगी, माइनस ली जाएगी, अगर हम कन्वेंशन फॉलो करें तो बेटा। देखो मैं पहले भी बात कर चुका हूं बेटा, कन्वेंशन क्या होता है, हमारे कंट्री में रोड पे कहां चलना होता है, लेफ्ट साइड पे, तो हम लेफ्ट पे चलते हैं बेटा है, और ज्यादातर हम सेफ रहते हैं बेटा। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम राइट पे चलेंगे, तो राइट पे चल सकते हैं, लेकिन उनके एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा बेटा हैं। तो रूल्स जब हम मानेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, तो हमारी सेफ्टी के चांस ज्यादा बेटा हैं। तो कन्वेंशन अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे गलती करने के चांस कम है, सेफ्टी के चांस ज्यादा हैं। कन्वेंशन नहीं मानेंगे तब भी काम चलेगा, रोड पे राइट साइड चल के भी लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक्सीडेंट होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं भाई। तो हम कन्वेंशन बेटा फॉलो करेंगे, कन्वेंशन फॉलो करेंगे। आओ देखो बेटा क्या कन्वेंशन है, हम कहेंगे भाई ओरिजिन मान लिया हमने, जहां से बॉल ने मोशन स्टार्ट किया वहां हमने ओरिजिन मान लिया। ओरिजिन मानने के बाद जो चीज ऊपर होगी वो प्लस होगी, जो नीचे होगी बेटा वो कैसी होगी, माइनस। अब देखो हमें एक बात पता है, शॉर्ट पता है, सबसे पहले क्या पता बेटा है कि बॉल चाहे ऊपर फेंको या नीचे फेंको, बॉल को अर्थ कहां अट्रैक्ट करती है, नीचे। इस चौक को हम चाहे ऊपर फेंकें या नीचे फेंकें, इसे जाना नीचे ही है। क्यों नीचे जाना भाई है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे अट्रैक्ट करती है उसे, अर्थ नीचे खींचती है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बेटा वो नीचे की तरफ है। अब हम जान रहे हैं कि वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है जी स्मॉल जी सबको याद होगा बेटा कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सबको बेटा याद होगा। तो अर्थ जो है इतने एक्सेलरेशन से सबको नीचे खींचती बेटा, हम जानते हैं इस बात को है। ये एक्सेलरेशन आ गया वाई एक्सिस पे। अब वी वाई क्या है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस बेटा कहां की तरफ है, नीचे की तरफ है, और नीचे की तरफ हम जानते हैं बचपन से कि नीचे की तरफ डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए हम कहेंगे जो ए वाई बेटा है वो हमारा माइनस जी है। ए वाई बेटा बोलो कितना बेटा है, माइनस जी है। वी वाई को फिलहाल वी वाई पुट करो, यू वाई को यू वाई ही पुट करो, लेकिन ए वाई कितना पुट कर दिया, माइनस जी, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ होगा तो ए वाई की वैल्यू हुई माइनस जी। ऑफ कोर्स जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 भी लिख सकते हैं आप चाहे तो यहां पे। तो बेटा मैं क्या कह रहा था कि जो इक्वेशन बेटा हमारी v इक्वल टू यू प्लस एटी थी वो सिर्फ सिंगल लाइन पे वैलिड है, या तो y एक्सिस पे या x एक्सिस पे। आज कहानी सिर्फ y एक्सिस पे होगी क्योंकि हम ग्रेविटी में पढ़ रहे हैं बेटा बातें। y एक्सिस पे ग्रेविटी हमेशा कहां होती है, नीचे, तो जो एक्सेलरेशन है y एक्सिस पे वो g के बराबर है और नीचे की तरफ है, तो ए वाई बेटा क्या पुट किया, माइनस जी। आप कहोगे सर मेरी मैम ने तो 9th क्लास में बताया था ग्रेविटी को प्लस लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कहेंगे नहीं सर मेरी मैम ने तो बताया था ऊपर जाते हुए माइनस, नीचे जाते हुए माइनस। ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं बेटा, आप कुछ भी चाहो कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर आप बेसिक रूल फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हैं, हमेशा सेफ रहोगे। हम चाहे दिल्ली में हो, बॉम्बे में हो, कलकत्ता में हो, चाहे जहां जाएं, अगर हम रोड पे लेफ्ट साइड चलते हैं तो हम सेफ हैं। मैंने कहा करने के लोग अपनी मर्जी भी कर देते हैं, वो उनकी अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है बेटा। तो यहां क्या है कि अगर हम ये कन्वेंशन फॉलो करेंगे, एक तरीका स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, गलती होने के चांस जीरो, कंफ्यूजन जीरो बेटा। कि हमने ओरिजिन मान लिया, ओरिजिन मानने में जो कुछ ऊपर होगा वो प्लस होगा, जो नीचे होगा वो माइनस होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरी इक्वेशन बेटा क्या, एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर बेटा है। इस इक्वेशन की भी बात की जाए बेटा तो ये भी किसी एक लाइन पे, मोशन है स्ट्रेट लाइन पे अप्लीकेबल है, एक ही लाइन पे। अगर एस एक्स एक्सिस पे है तो यू भी एक्स एक्सिस पे हो, ए भी एक्स एक्सिस पे हो। एस अगर वाई एक्सिस पे है तो यू भी वाई एक्सिस पे हो, और ए भी बेटा कहां हो, वाई एक्सिस पे हो। क्योंकि आज हम अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें हम वाई एक्सिस पे लेंगे। हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे वाई है तो y को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, u को बोलेंगे uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और a को बोलेंगे ay एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस। और ay बेटा हमने बताया भी, बोलो बेटा कितना बताया, माइनस जी, क्योंकि नीचे है बेटा तो ये माइनस जी पुट कर दोगे। तो इक्वेशन बेटा जरा बताओ क्या आएगी, y इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी बाई जी टी स्क्वायर, सॉरी जी टी स्क्वायर बेटा हमारे पास आ गई।
तो देखो बेटा कितना आसान हो गया, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत आसान होंगे। हमें क्या करना होगा, ओरिजिन सिस्टम फॉलो करना होगा, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ उसे ओरिजिन मानना होगा। मैं समराइज करता हूं बेटा, फिर से एक बार पूरी बातों को समराइज करता हूं। सबसे पहली बात, हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ लें। मोशन अंडर ग्रेविटी दो तरह का होता है, एक सिंगल लाइन पे और एक दो लाइन पे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आज हम अंडर ग्रेविटी जो पढ़ रहे हैं वो लगभग सारी बुक्स में वन लाइन पे बात करते हैं, जब दो लाइन पे होता है तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, वो सिंगल लाइन वाई एक्सिस पे है। अगर वाई एक्सिस पे मोशन की बात हो रही है तो बहुत आसान है, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ उसे ओरिजिन मान लो। ओरिजिन मान लें, जो ऊपर हो उसे प्लस, जो नीचे हो उसे माइनस मान लो। पहली बात हो गई बेटा। दूसरी बात, हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी का है, ग्रेविटी है जो अर्थ का है, वो कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ है हमेशा। बॉल चाहे ऊपर जाए, बॉल चाहे नीचे जाए, ग्रेविटी हमेशा नीचे होगी। अर्थ की ग्रेविटी हमेशा नीचे होगी। बॉल चाहे ऊपर जाए, बॉल चाहे नीचे आए, ग्रेविटी हमेशा नीचे होगी। जब ग्रेविटी नीचे होगी तो हम कन्वेंशन के अकॉर्डिंग उसे निगेटिव मानेंगे। तो हम कहेंगे जो हमारा ए वाई है बेटा, ए वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो बेटा हमारे पास कितना है, माइनस जी है। क्यों? क्योंकि जी नीचे की तरफ है। तो जहां जहां ए वाई होगा उसे हम माइनस जी पुट कर देंगे सभी बेटा इक्वेशंस में। तो ये बहुत आसान हो जाएगी। इक्वेशंस वही हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी, जो हमने लास्ट क्लास में बेटा पढ़ी, आज भी हम वही क्वेश्चन पढ़ेंगे। बस ये ज्यादा आसान हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन हमें पता है माइनस जी के बराबर बेटा है। अगर आप माइनस जी ना माने, प्लस जी माने, तब भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ये एक कन्वेंशन है, इसको फॉलो करने से डाउट बहुत कम आएंगे बेटा। नाउ u का पॉजिटिव होना या y का पॉजिटिव होना बेटा, u y का पॉजिटिव होना, v y का पॉजिटिव होना या y का पॉजिटिव होना, ये इस बात पर डिपेंड करेगा वो ऊपर की तरफ है या वो नीचे की तरफ है। तो हम जो बेटा क्वेश्चंस लेंगे उस क्वेश्चन में हर बार मैं बताऊंगा u y प्लस है या माइनस है, v y प्लस है माइनस है, या y जो है वो प्लस है माइनस है। ये मैं आपको हर क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे ये चीज बिल्कुल पक्की हो जाएगी। अभी बता सकता हूं, लेकिन उससे बेटर है कि मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा तो आपको पता ही है कि जो चीज ऊपर है वो प्लस है और जो नीचे है वो माइनस है। लेकिन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको वो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी बेटा। तो हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला बेटा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए ये टावर है बेटा एक, ठीक है, और यहां से हमने बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, तो ये बॉल ऊपर जाके वापस आएगी और फिर नीचे जाके हिट करेगी। तो उस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। अगर हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया और थ्रो किया बेटा 10 मीटर पर सेकंड से, ये टावर है, मान लो ये टावर है पूरा, यहां से ऊपर थ्रो किया तो ऊपर जाएगी बॉल, ऐसे कितने थ्रो किया, 10 मीटर पर सेकंड से बॉल ऊपर जाएगी और ये वापस आएगी। तो यही टावर तक, टावर के टॉप तक आने में बॉल को टाइम कितना लगेगा, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट ये हो गया, अगर बॉल यहां से जाके नीचे जाके ग्राउंड पे हिट कर दे और 5 सेकेंड लगे तो टावर की हाइट कितनी होगी। दो पार्ट है बेटा इसमें। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर और बेटर समझते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। उसने कहा एक बॉल को ऊपर फेंका गया, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से, टावर है ये पूरा एक टावर है, यहां से थ्रो कर दिया बेटा, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड थ्रो कर दिया। नाउ फाइंड, पहला पार्ट क्या, टाइम टेकन बाय बॉल टू कम बैक टू टावर टॉप, टावर के टॉप तक आने में बॉल को टाइम कितना लगेगा, ठीक। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड हाइट ऑफ टावर इफ द बॉल हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकेंड। तो अगर ग्राउंड को बॉल ने 5 सेकेंड के बाद हिट किया तो टावर की हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया बेटा। दो पार्ट है क्वेश्चन में, आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, ये बेटा हमारा टावर हो गया, ये बेटा हमारा टावर हो गया बेटा, ग्राउंड हो गया, ये बेटा टावर हो गया। मान लो टावर की हाइट बेटा कितनी है, h। तो ये हुआ हमारा टावर, हाइट h का। ये पॉइंट A है, टावर का टॉप है जहां हम खड़े हुए हैं हम लोग, ठीक है। और ये बेटा ग्राउंड है, पॉइंट C माना बेटा हमने, ठीक। अब देखो, उसने कहा बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, कितने से बेटा, U से। ये बॉल को बेटा उसने ऊपर थ्रो कर दिया बेटा, कितने से बेटा, U से थ्रो कर दिया। अब बॉल को जब ऊपर से थ्रो किया U से, तो बॉल ऊपर जाएगी, यहां टॉप पे जाएगी, रुकेगी, और फिर बॉल वापस आके ग्राउंड को हिट करेगी। यहां किसी भी चीज को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो बॉल पहले ऊपर जाती फिर वापस आती। हमने तो कितना क्रिकेट खेला होगा, तो देखा नहीं हमने, जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल ऊपर जाके फिर वापस आती है। तो हमेशा ही सर ऐसा होता है। हाँ, ये ध्यान दीजिए,
अगर बॉल को मैं सीधे ऊपर फेंका तो बॉल सीधे ऊपर जाके ऐसे, मतलब ऐसे ऊपर जाके इसी लाइन पे वापस आएगी, ये ऐसे वापस नहीं आएगी। अगर सीधा फेंका तो सीधी जाएगी। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आप समझ जाएं, वरना ये जाएगी सर ऐसे ही। स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ लें बेटा हम, फिर ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बॉल ऐसे जाके सीधे ऐसे ही वापस आएगी। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि बॉल ऐसे जाके ऐसे आएगी, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अदरवाइज ये ऐसे जाके स्ट्रेट लाइन पे सर ऐसे ही वापस आएगी। बोलो समझ में आई बात? यस, ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है, अदरवाइज ये बॉल ऐसे जाके इसी लाइन पे वापस ऐसे आएगी। तो यहां खड़े होकर हम थोड़ा ऐसे फेंक देंगे इसको, ऐसे जाके ऐसे वापस आ जाएगी। नाउ अब देखिए यहां पर बेटा पहला पार्ट क्या पूछा उसने, अगर बॉल गई और वापस आ गई यहां पे तो बताओ टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा बेटा। पहला पार्ट क्या बताना है, बॉल को ऊपर फेंका u से, u 10 मीटर पर सेकंड है, तो बॉल को जाने में और वापस आने में टाइम कितना लगा। अब पिछले क्लास में बेटा बात हुई थी, थोड़ा फिर से बात करते हैं एक बार। हम जानते हैं 3 बेटा हमारे पास बेस इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आज अप्लीकेबल है, थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में। दूसरी क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, आज हमें लिखी नहीं लेकिन हम जानते हैं इस बात को। तो 3 बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ बेटा मोशन है। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s बेटा। ये हम जानते हैं 3 बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन है। कैसे अप्लाई करते हैं, पिछले क्लास में क्या रूल डिसाइड हुआ था, आप फिर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो टाइम है कि नहीं है। अगर टाइम नहीं है, नहीं दिया, नहीं पूछा, तो थर्ड इक्वेशन लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर क्वेश्चन में कहीं टाइम है और डिस्प्लेसमेंट भी है तो सेकंड इक्वेशन, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर टाइम है और डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वेलोसिटी बात कर रहा है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी बटा लेंगे। ये हमने पिछले क्लास में बात की थी। आज हम भी हर क्वेश्चन में सर इसे रिवाइज करेंगे, हर क्वेश्चन में, जिससे बिल्कुल पक्का हो जाए। मोशन पिछले क्लास से पढ़ा, मोशन आज पढ़ रहे हैं, इस मेथड को बार बार रिवाइज करते रहें, जिससे बिल्कुल पक्का हो जाए बेटा ये। अब देखो फर्स्ट पार्ट की सर बात करते हैं। बॉल यहां से गई टॉप से, ए पॉइंट मान लो, ये बी पे पहुंची, अपने टॉप पे, बॉल अपने टॉप पे पहुंची, उसके ऊपर नहीं जाएगी, वहां से वापस आएगी, फिर यहीं आ गई। और ये टाइम निकालना बेटा है। मान लो हमने कहा टोटल टाइम बेटा कितना आई है, टी है। तो देखो क्वेश्चन में टाइम है। अब टाइम है तो या तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, या सेकंड इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे बताओ आप? हम सेकंड लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है भाई, भले ही जीरो है, बॉल यहां से जाके यहां वापस आ गई, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना है, जीरो है। तो हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। हम कहेंगे बॉल का मोशन a से लेके फिर a तक हो गया, या ऐसे कह लो बेटा आप a से b एंड b से फिर से बेटा कितना a, ऐसे लिखना। लेकिन बेटर है कि a टू a, मतलब इनिशियल पॉइंट भी a है और फाइनल पॉइंट बेटा भी क्या है, a। हम लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम अगर y एक्सिस से बात कर रहे हैं तो हमने उस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया है, s की जगह y, u की जगह uy, a की जगह बेटा ay। हर बार अभी थोड़ा सा पूरा फिर से एक बार रिवीजन करते हुए लिखेंगे, जिससे कोई डाउट आपको ना रहे बेटा। तो s को y, u को uy, a को बेटा ay, तो y इक्वल टू uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन हो गई। नाउ हम जानते हैं बेटा कि ग्रेविटी हमेशा बेटा कहां की तरफ है, नीचे की तरफ बेटा है। बॉल चाहे ऊपर जाए, बॉल चाहे नीचे आए, हमेशा ग्रेविटी कहां की तरफ है, नीचे। तो ay को बेटा क्या लिखोगे, माइनस जी। तो हम बेटा इस इक्वेशन को यूज करेंगे, y इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बेटा। देखिए क्या है कि बेटा इस बार बॉल ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है। जो लोग कहते हैं भाई ऊपर जाने में माइनस, नीचे आने में प्लस, अब वो क्या करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा। हमारा तो कुछ चक्कर ही नहीं है, हम तो कहते चाहे जहां जाओ ए वाई हमेशा कितना होगा, माइनस जी होगा, क्योंकि ग्रेविटी कहां की तरफ है, नीचे। इसलिए बार बार बोल रहा हूं बेटा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसको कई बार अपने दिमाग में निगेटिव चीजें बैठा रखी होती हैं। आप मेरी बात सुनिए, मानिए, विश्वास करिए, यकीन करिए बेटा, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब देखिए कहीं डाउट है तो पूछिए मुझसे, गारंटेड ये मेथड आपको ज्यादा बेटर लगेगा बेटा। एक बार बस सीखना होगा, बहुत आसान है एज कंपेयर्ड
प्लस माइनस के चक्कर में पढ़ने से बेटा, ये बहुत आसान मेथड है। सो ए वाई इज माइनस जी, मैंने कहा एक्सेलेरेशन जो है वो हमेशा जी नीचे की तरफ है, इसलिए ए वाई को माइनस जी माना गया। बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया, 10 बार बेटा बोल चुका हूं इस बात को, मैं और बोलूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लो, मान लो उसको। अब ये इक्वेशन बेटा हमारे पास फिक्स है बेटा, हमने पीछे ड्राइव किया इसको, हम इसे सीधे लगा सकते थे, लेकिन जानबूझ के मैंने इसको लिखा। अब y और uy इन सबके सिंबल में साथ साथ बताता रहूंगा बेटा। देखो ये बॉल यहां से स्टार्ट हुई, लौट के बेटा फिर यहीं आ गई, जहां से शुरू हुई वहीं आ गई, तो आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, y 0। आप जहां से स्टार्ट करें लौट के वहीं आ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा हो जाएगा, बताओ, 0 हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट y बेटा 0 हो गया। अच्छा, आपसे कहा था बॉल इज थ्रोन अप, थ्रो का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी देना बेटा। थ्रो का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी देना। थ्रो का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी देना। जैसे बॉल पड़ी हुई है, हमने आगे किक किया, तो किक का मतलब ही होता है इनिशियल वेलोसिटी देना। थ्रो बोला, किक बोला, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया। ये ध्यान कर लो बेटा, थ्रो या किक का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी देना। बॉल किक करते ना, तो जब भी कोई बॉल थ्रो करेगा, जब भी कोई बॉल किक करेगा, हमेशा वो उसको इनिशियल वेलोसिटी देने की बात कर रहा है। तो बॉल को बेटा कहां थ्रो किया, ऊपर। और आप याद करो, हमने कहा यहां से मोशन स्टार्ट हुआ तो हम इसे ओरिजिन मानेंगे। इसे ओरिजिन मानेंगे तो जो ऊपर होगा वो कैसा होगा, प्लस होगा, नीचे होगा वो माइनस होगा। बॉल को कहां थ्रो किया बेटा, ऊपर। बॉल को ऊपर थ्रो किया है तो ऊपर वेलोसिटी दिया है, ऊपर इनिशियल वेलोसिटी दिया है, तो वो कैसा हो जाएगा, प्लस। तो uy को लिखा जाएगा प्लस u बेटा, टाइम को t लिखा जाएगा, और ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वैसा ही रहेगा जैसा वो था। इतना समझ में आया बेटा? आगे सुनो, हाफ जी टी स्क्वायर को इधर ले आओ, प्लस हो जाएगा, ut ऐसे लिखा रहने दो। नाउ ए टी क्या करेगा बेटा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 को यहां लाओ तो 2u हो गया, g को नीचे लाओ तो g नीचे आ गया, तो t कितना हो गया, 2u/g। मतलब ये ऊपर जाने और नीचे आने में टाइम कितना लेगा, 2u/g। अब देखो भाई, हमें कोई झंझट नहीं हुआ कि हम इसका अलग और उसका अलग निकालें। हमें तो कहा चाहे जहां जाओ ay हमेशा माइनस जी रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई झंझट नहीं, कहां जाना, जहां जाना जहां जाओ, कोई हेडेक ही नहीं बेटा हमको, बस सारी चीजों के साइन लेते रहे। अच्छा u बेटा कितना था बताओ हमारा, 10। एक g बेटा कितना होता है, 9.8 अप्रोक्सीमेटली, उसको भी 10 मान लिया हमने। 10 कैंसिल हुआ, बताओ कितना मिला, 2 सेकंड बेटा। तो 2 सेकंड में लौट के आ जाएगी। तो ऑफ कोर्स अगर 2 सेकंड लगे जाने आने के, तो 1 सेकंड जाने का, 1 सेकंड आने का बेटा। बोलो समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। सो ये हमारे पास में टाइम निकल गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में बेटा क्या था, उसने कहा बॉल ने अगर ग्राउंड को हिट कर दिया, अगर बॉल ने ग्राउंड को हिट कर दिया 5 सेकंड में, तो बताओ टावर की हाइट कितनी है। ठीक है, अब हमें टावर की हाइट बताना है। अगर बॉल ने 5 सेकंड में हिट किया ग्राउंड को, अब फिर से हम इक्वेशन डिसाइड करेंगे। 3 इक्वेशन है, पहला v = u + at, दूसरा s = ut + ½ at², तीसरा v² = u² + 2s। डिसाइड करते हैं। सबसे पहले टाइम है कि नहीं है, यस, 5 सेकंड लगे। डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, यस, यहां से यहां आया, टाइम भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, s = ut + ½ at², मतलब y = u/t - ½ gt²। इस बार इसको ना लिख के मैंने ये वाली इक्वेशन को सीधे लिख दिया बेटा, और इस इक्वेशन को बेटा हम यहां से यहां लगाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट बेटा कौन सा मानेंगे, a ओरिजिन। फाइनल पॉइंट बेटा कौन सा मानेंगे, c ग्राउंड। तो जहां से स्टार्ट हुआ वो ओरिजिन a हो गया, और जहां गया वो फाइनल पॉइंट c हो गया। अब देखो, जैसे आपको बेटा पता है, अगर हमने इसे ओरिजिन माना बेटा, ये y एक्सिस बेटा है, तो यहां y की वैल्यू 1 होगी, यहां y की वैल्यू 2 होगी, एंड 3 और 4 प्लस में सारी। अच्छा, यहां y बेटा कैसा होगा, -1 होगा, यहां y बेटा कैसा होगा, -2 होगा। तो आप इस बात को जानते हो कि ओरिजिन के ऊपर y की वैल्यूज बेटा कैसी होती हैं, प्लस होती हैं, और ओरिजिन के नीचे y की बेटा वैल्यूज कैसी होती हैं, माइनस होती हैं।
तो अगर बॉल ओरिजिन के ऊपर है तो y प्लस होगा, ओरिजिन के नीचे है तो y बेटा कैसा होगा, माइनस होगा। अब देखो, बॉल ओरिजिन से स्टार्ट हुई और यहां सी पे आ गई, ये पॉइंट ओरिजिन से नीचे की तरफ है, अभी बताया ओरिजिन से नीचे कैसा होता है, माइनस, तो y की वैल्यू बेटा कैसी होगी, माइनस। अब देखो, यहां से स्टार्ट हुई बॉल और यहां बेटा आ गई, यहां से यहां ये बॉल तो ऐसे घूम के आई, लेकिन ये डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा ये वाला है, ये समझ में आया बेटा, ये इनिशियल और फाइनल के बीच का ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये तो सॉरी ये तो डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो आप। तो ये बेटा हम लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे हम, ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम जो गैप है ये है, वो डिस्प्लेसमेंट है, और वो ओरिजिन से नीचे की तरफ है। फाइनल जो पॉइंट है जहां पर बॉल अभी पहुंची वो ओरिजिन से नीचे की तरफ है, इसलिए y को लिया जाएगा -h। इतना समझ आया बेटा। uy क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कहां पे होगी, ओरिजिन पे। ओरिजिन बॉल को कहां फेंका गया था, ऊपर फेंका गया था। ध्यान दो बेटा, ये मोशन जब हम यहां से यहां ले रहे हैं तो इनिशियल तो बॉल को ऊपर फेंका गया था, तो ऊपर फेंका गया तो u कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, इसलिए हमने uy को u प्लस, मतलब 10 वैल्यू थी उसकी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड, तो uy को +10 लिखा। कितने सेकंड में, टाइम 5 सेकंड दे रखा है बेटा। हाफ g की बेटा वैल्यू कितनी लेंगे, 10, वैसे 9.8 होती है, लेकिन अप्रॉक्सिमेटली सॉल्व करने के लिए बेटा हम 10 लेते हैं। टाइम बेटा कितने सेकंड, 5 सेकंड। आइए सॉल्व करते हैं। 10 5 से 50, अच्छा यहां ये 2 5 10 हो जाएगा, तो ये 5 और ये 5 स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कर लोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना होता है, 125, तो 125, तो 50 माइनस 125 कितना हो जाएगा, -75। माइनस बेटा कैंसिल करेगा, आंसर बताओ जरा बेटा क्या आएगा, 75 मीटर। कुछ समझ में आया बेटा। ये हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कम समझ में आया, परेशान ना हो। अगले 6-7 क्वेश्चन देखेंगे, चीजें क्रिस्टल क्लियर होंगी, बस ट्रस्ट करना बेटा है। देखिए ना, टीचर पे विश्वास, यकीन, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है चीजों को समझने के लिए। मैंने पहले हमेशा बेटा आपसे कहा कि जब आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो पहले सारी बातें अज्यूम मान लीजिए कि टीचर सच बोल रहा है, भले ही झूठ बोल रहा हो। वैसे कोई टीचर ऐसा नहीं करेगा, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है, मुझको भी अपनी इज्जत प्यारी है, हर टीचर को बेटा अपनी इज्जत प्यारी होती है। तो पहले लेकिन आप विश्वास करें, और एक बार जब चीज़ें पढ़ लें फिर देखें सच क्या था और झूठ क्या था बेटा, तो उससे आप बेटर वे में चीज़ों को समझ पाएंगे, असिमुलेट कर पाएंगे बेटा। अगर आप साथ साथ सोचते रहे सही है गलत है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा बेटा। तो हमने थोड़ा बहुत समझा कि हम प्लस माइनस कैसे लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन ये है कि हमने एक बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया, ऊपर थ्रो कर दिया, ऑफ कोर्स बॉल ऊपर जाके वापस आएगी, तो लास्ट के जो बेटा t सेकेंड्स हैं, t सेकेंड्स अपवर्ड मोशन के जो t सेकेंड्स हैं, बताओ उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हमने बॉल को ऊपर थ्रो किया, बॉल चलती जा रही है, मान लो 10 सेकंड तक मूव करी, तो आखिर के 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एग्जांपल के तौर पे बॉल को ऊपर फेंका, मान लो 10 सेकंड तक मूव करी, तो आखिर के 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आखिर के 2 सेकंड का। तो यहां क्वेश्चन में आखिर के 2 सेकंड नहीं है, आखिर के t सेकंड्स हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन विद वेलोसिटी u इन अपवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इन द लास्ट 3 सेकंड्स ऑफ अपवर्ड मोशन। अपवर्ड जो मोशन हो रहा है उसके आखिर के t सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा। आइए बात करते हैं। यहां से बेटा हमने बॉल को थ्रो किया, मान लो सपोज हम इसको ओरिजिन माने बेटा। अब देखो क्या होगा, ये बॉल बी पॉइंट पे पहुंची, यहां बेटा यहां पहुंची, फिर बी से सी पहुंचेगी यहां, ये सी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। बॉल जब बी से सी पहुंची तो टाइम टी लगा बेटा, स्मॉल टी जो उसने बताया है, और मान लो बेटा उसमें डिस्टेंस बेटा कितना कवर हुआ, h। यही h हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा,
याद है बेटा फॉर्मूला आपको ये? Sn इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1. डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द लास्ट n सेकेंड्स. क्या वो फॉर्मूला यहां हम लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये लास्ट के n सेकेंड का बेटा है, 1 सेकेंड का, nth सेकेंड का है. ये फॉर्मूला लास्ट के 1 सेकेंड का, nth सेकेंड का है. यहां बेटा लास्ट के कितने सेकेंड से? 30 सेकेंड से. तो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है बेटा. कि मेरी बात समझ पाए बेटा? ये फॉर्मूला नहीं लगेगा. तो रब कर देते हैं इसको. तो कैसे करेंगे? देखो इस प्रॉब्लम को बहुत लेंदी किया जा सकता है बेटा है, और फिर मैं बताऊंगा शॉर्ट में इसे कैसे किया जाएगा, एक लाइन में. आओ देखो, पहला तरीका जो ज्यादातर लोग बेटा लोग सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि हम ओरिजिन माने यहां और हम यहां से लेके ए से लेके सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, फिर हम ए से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें और इस वाले डिस्प्लेसमेंट में से ये वाला माइनस कर दें तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. लेकिन ये बहुत टफ काम बेटा है, क्योंकि ना तो हमें ये टाइम पता है और ना तो हमें ये टाइम पता है, और टाइम अगर पता भी होता थोड़ा बहुत निकाल भी लें तो भी बहुत मुश्किल होगा. एक तरीका यह हो सकता है कि हम यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें. सपोज हम इसे ओरिजिन मान लें बेटा, और हम यहां से यहां इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दें. लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी. क्या प्रॉब्लम आएगी? बॉल को यहां पे थ्रो किया गया बेटा ऊपर, कितने से बताओ? यू से. तो जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, और मान लो यहां पहुंच की वेलोसिटी बेटा कितनी हो गई? v1 हो गई. तो जब हम यहां से यहां तक मोशन की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u. फाइनल वेलोसिटी कितनी बेटा होगी? v1. इस v1 को निकाल सकते हैं, वैसे बहुत टफ काम है. फिर जब हम यहां से यहां जाएंगे तो हम कहेंगे ये बॉल यहां जाके रुक जाएगी. बी से सी मोशन की बात करें, बी से सी मोशन की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा हो जाएगी? v1. और फाइनल बेटा कितनी हो जाएगी? 0. तो हम यहां से यहां मोशन में इक्वेशन लगा सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को v1 मानते हुए, फाइनल को 0 मानते हुए, क्योंकि बॉल यहां रुक जाएगी. लेकिन यह बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि v1 निकालना बहुत मुश्किल काम है. मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं एक लाइन का. देखो, जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हम यहां ओरिजिन मान लें तो बॉल यहां से यहां आ रही बेटा है, यहां से बेटा यहां आ रही है. डिस्प्लेसमेंट कितना इसका हो रहा है? h मान रहे हैं. टाइम कितना लग रहा है? t. ये क्वेश्चन में दे रखा है. मान लीजिए यहां पर वेलोसिटी बेटा कितनी है? v1. ये टॉप पॉइंट है, यहां बॉल आकर रुक जाएगी, वेलोसिटी कितना हो जाएगी? 0. तो अगर हम b से लेकर c तक मोशन की बात करें, b से लेकर c तक मोशन की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी बेटा? v1 मानी जाएगी, और फाइनल कितनी मानी जाएगी? 0. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, फाइनल पता है कितनी है? 0, क्योंकि बॉल जाके रुक जा रही है. बेटा मोशन में सिमेट्री होती है, जैसा नीचे से ऊपर का मोशन होता है वैसे ही ऊपर से नीचे का. तो क्यों हम ये ना करें कि हम ये कह दें कि बॉल जैसे यहां से यहां जा रही, तो उल्टा सोच लें बॉल यहां से आ रही बेटा. जब बॉल यहां से आ रही मतलब सीधे ऑफकोर्स ऐसे आ रही, वो तो मैंने एरो बनाया समझाने के लिए. तो बॉल जब ऐसे आ रही है तो स्टार्टिंग पॉइंट सी माना जाएगा, और फाइनल पॉइंट बेटा ये स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट हमारा बी मान लिया जाएगा. और वो समय अगर इधर से सोचें तो इनिशियल पॉइंट बी, फाइनल पॉइंट सी. लेकिन जब इधर से सोचें तो इनिशियल पॉइंट कौन सा? सी. फाइनल पॉइंट कौन सा बेटा? बी. उससे आसानी क्या होगी? अगर मोशन हम यहां से यहां माने, सी से बी माने, मोशन हम बेटा सी से बी माने, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा? सी. फाइनल पॉइंट बेटा कौन सा होगा? बी. आसानी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0. फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? v1. क्या फायदा हुआ इससे? और देखो हमने क्वेश्चन लगाई y इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर. हमें रटा हुआ है एक्सेलरेशन बेटा g हमेशा कहां की तरफ होता है? नीचे की तरफ होता है. तो ए वाई कितना होता है? माइनस जी. तो y कितना हुआ? u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब हम जब इक्वेशन कहां से कहां लगा रहे हैं? सी से बी लगा रहे हैं बेटा. हम सी से बी बेटा लगा रहे हैं, तो सी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया. स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी? 0. तो उसको हम इनिशियल वेलोसिटी मान लेंगे u बाई 0. जी वही जी रहेगा, माइनस साइन वही रहेगा. अच्छा, अब अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये फाइनल पॉइंट हुआ. फाइनल पॉइंट नीचे की तरफ है,
फाइनल पॉइंट नीचे की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। डिस्प्लेसमेंट नीचे कैसा बेटा होता है, अभी बताया था इससे पहले मैंने, नेगेटिव होता है, तो y को हमने माइनस एच लिया। क्या समझ में बात आ रही है? तो माइनस माइनस क्या करेगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो h बताओ जरा कितना है बेटा, हाफ GT स्क्वायर। वही क्वेश्चन जो कि बहुत टफ था, बहुत लेंदी था, यहां से यहां करने में, वही सर एक लाइन का हो गया। कैसे? बस सी पॉइंट को ओरिजिन मान के रिवर्स में लगा के बेटा कॉन्सेप्ट हमने एक लाइन में सॉल्व कर लिया। मैं फिर से बता देता हूं बेटा, सुनो बात को, क्वेश्चन क्या था, एक लाइन में फिर से बोल देता हूं। क्वेश्चन ये था कि बॉल को आपने यहां यू से थ्रो किया, बॉल ऊपर जाते जाते रुक जाएगी सी पॉइंट पे, ये लास्ट के टी सेकंड्स हैं बी से लेके सी तक, इसमें डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो हमने कहा अगर हम बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालें, ये बहुत टफ काम है। आसान क्या है कि हम सी से बी तक का निकालें। मोशन को हम रिवर्स में हमेशा अज्यूम कर सकते बेटा, इसमें मैं और भी कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। रिवर्स हमेशा अज्यूम कर सकते हैं, तो रिवर्स मोशन बेटा कहां से कहां मानेंगे, सी से मानेंगे। तो हम सी को ओरिजिन मानेंगे। सोचो, सी ओरिजिन मतलब सी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बी हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। सी स्टार्टिंग पॉइंट हो गया तो ये इनिशियल वेलोसिटी यहां की हो जाएगी, वो 0 है तो यू वाई 0। फाइनल पॉइंट नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ, इसलिए y इज माइनस एच। जी हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसलिए ए वाई इज माइनस जी हमेशा। तो एच हमारा कितना हो गया बेटा, हाफ GT स्क्वायर। जो बेटा अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। जगलर जानते हैं आप, वो लोग जो सेब उछालते हैं, टोपी उछाल देते हैं, कुछ लोग तो मैंने देखा है कि बड़े खतरनाक चीजें भी उछाल देते हैं सर। जैसे मैंने एक बार देखा वो 100 जो आरी होता है चलती हुई सर, मैकेनिकल सर, उसको उछाल रहा था एक, तो बड़े खतरनाक काम कुछ लोग करते हैं। खैर, एक आदमी है, एक जगलर है, उसे जगलर बेटा कहते हैं, वो बॉल्स उछाल रहा सर, ऐसे ऐसे बेटा कई सारी बॉल उछालता है ना। वो क्या क्या करते हैं, लगातार उछालते रहते हैं, सांस से ये, हाथ से पकड़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, आपने देखा होगा सर। क्वेश्चन क्या है बेटा, अभी हम पढ़ेंगे, एक बार पहले समझ लीजिए, एक बार कोशिश करते हैं समझने की। वो एक बॉल उछाल दिया, जब ये बॉल ऊपर गई टॉप पॉइंट पे, तब उसने दूसरी उछाली। जब पहली कहां गई, टॉप पे, जब उसने दूसरी उछाली बेटा। और हर एक बॉल को 1 सेकंड के बाद उछालता है, 1 सेकंड के बाद गैप पे वो उछाल देता है, फेंक देता है। तो बताओ बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आया बेटा? एक बार पढ़ते हैं, दोबारा समझाता हूं। अ जगलर इज थ्रोइंग बॉल्स इन एयर, थ्रोइंग वन, थ्रो करता है वन, व्हेन अदर वन इज एट मैक्सिमम हाइट। इफ ही थ्रोज वंस पर सेकेंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल, ऑफ कोर्स ऑफ बॉल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल। बेटा क्वेश्चन फिर से समझो बेटा, ये जगलर है, बॉल को थ्रो करता है बेटा, कितने से थ्रो करता है, कुछ कह रहा है? नहीं नहीं, हमने अपने आप मान लिया कि यू से थ्रो किया बेटा। ये बॉल ऊपर आती है, जब ये बॉल ऊपर आती है फिर वो दूसरी बॉल फेंकता है, फिर जब ये बॉल ऊपर होगी जब तीसरी बॉल फेंकेगा। तो ऐसे ही कर रहा है, जब एक बॉल टॉप पे आएगी जब दूसरी बॉल फेंक रहा है, और 1 सेकंड के बाद एक बॉल फेंक रहा है। तो बताओ बॉल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बेटा। क्वेश्चन समझ आया भाई? अब सॉल्व करते हैं बेटा। देखो, इसने ए पॉइंट से बॉल को फेंका बेटा, बॉल को बेटा ए पॉइंट से फेंका तो बॉल बी पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे आ गई और रुक जाएगी। मान लो बेटा इसने यू से थ्रो किया, यू इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। जब बॉल यहां आके रुक जाएगी तो बेटा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी बेटा यू हो गई और बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। और हाइट मान लो बेटा कितना हो गया, h हो गया। और टाइम मान लो बेटा कितना लगा, t लगा। अब यहां बेटा अगर हम a से b की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, टाइम कितना है, t है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0 है। क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी u पता है बेटा? नहीं पता है, हमें निकालना पड़ेगा। ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा। हमने कहा भाई मोशन में सिमेट्री होती है, वर्टिकल मोशन का ग्रेविटी में सिमेट्री होती है,
तो जैसे ए से बी का मोशन होता है वैसे ही बी से ए का मोशन होगा। अगर पिछला क्वेश्चन कम समझ आया बेटा तो उसको ध्यान सुनो, 100% क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम बेटा ए से बी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट h होगा, टाइम t लगेगा, इनिशियल वेलोसिटी u होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा 0। लेकिन हम रिवर्स मोशन माने, मतलब इसको स्टार्टिंग पॉइंट माने, इसको फाइनल पॉइंट माने, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फाइनल u हो जाएगा। मतलब इस मोशन में इनिशियल u फाइनल 0 है, रिवर्स मोशन में इनिशियल 0 फाइनल u हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वही h रहेगा, टाइम वही t रहेगा, हाँ साइन बदल जाएगा, हम बात करेंगे अभी। तो आसान ये होगा कि हम बेटा यहां पे ओरिजिन मान लें बी पॉइंट पे, और हम बी से ए मोशन की बात करें, और बी से ए मोशन में सीधे लगाएं y इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस बार मैंने सीधे लिख दिया बेटा। हम जानते हैं एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होगा, चाहे जहां बॉल जाए नीचे होगा, इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा माइनस जी लिया जाएगा बेटा इक्वेशन में। अब देखो बी को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए बी पे वेलोसिटी कितनी है 0, तो बी पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसको बेटा हमने 0 मान लिया। 0 इंटू टी 0, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर सीधे आ गया। अच्छा अब बॉल बेटा सोचो यहां से यहां आ रही बेटा है, तो ये फाइनल पॉइंट माना जाएगा। जब ये फाइनल पॉइंट माना जाएगा तो फाइनल पॉइंट आपका ओरिजिन से नीचे है। जब ओरिजिन से नीचे है तो जो y की वैल्यू होगी वो निगेटिव में होगी। y की वैल्यू निगेटिव में होगी बेटा, कितनी होगी बताओ, माइनस h होगी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट यहां कितना है h है, तो माइनस h हुआ, माइनस माइनस क्या करेगा कैंसिल, तो h जरा बताओ बेटा कितना हुआ हाफ जी टी स्क्वायर। वही आ गया जो जस्ट बेटा अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा, वही आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी देखो बेटा, टी कैसे लेंगे हम। वो आपसे कह रहा था कि आपने बॉल को यहां से ऊपर थ्रो किया बेटा, बॉल को ऊपर बेटा थ्रो किया, बॉल टॉप पॉइंट पे आई, फिर उसने दूसरी बॉल फेंकी। ये बॉल तब फेंक रहा जब ये बॉल टॉप पे आ गई, ये बॉल फेंकी टॉप पे आई, फिर दूसरी बॉल फेंकी, तो फर्स्ट बॉल जब यहां आ गई तब उसने सेकंड बॉल फेंकी। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो टाइम गैप है वो ऊपर आने का टाइम है, ऑफ कोर्स वो नीचे आने का भी टाइम होगा। और क्वेश्चन में कह रहा है वो वंस पर सेकंड फेंक रहा है, एक सेकंड में एक बॉल फेंक रहा है। उसने ये बॉल फेंकी, उसके एक सेकंड के बाद ये बॉल फेंकेगा। इसका मतलब इस बॉल को ऊपर आने में टाइम कितना लगेगा बेटा 1 सेकंड, तो जो टाइम बेटा है हमारा वो 1 सेकंड हो जाएगा। जी बेटा हमारा 10 है, सॉल्व करो, कितने मीटर हो गया बेटा 5 मीटर हो गया। इसी तरह से बेटा इस पे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बॉल को ऊपर फेंकने वाले, इसी लॉजिक से लगभग घुमा फिरा के हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बेटा और भी आते हैं इस पे हैं, बॉल को फेंका, इधर फेंका, उधर फेंका, 2 बॉल 3 बॉल फेंकी, तो सारे बेटा इसी लॉजिक से सॉल्व किए जा सकते बेटा हैं। ये ध्यान रखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि मोशन में सिमेट्री होती है। अगर हम ए से बी मोशन मान सकते हैं तो बी से ए भी मोशन को माना जा सकता है। किसी भी एक पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी दूसरे पॉइंट को फाइनल पॉइंट माना जा सकता है। हाँ हमें वहां वेलोसिटी रिक्वायर होंगी जो कि पता होना चाहिए बेटा, ऐसे ही नहीं कि भाई कुछ भी लगा दिया फिर, ये ध्यान रखना हमको। आइए एक और बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बॉल को ए पॉइंट से ड्रॉप किया गया। जब भी आपसे ड्रॉप बोले कि बॉडी को ड्रॉप किया गया मतलब छोड़ा गया, या रिलीज किया गया मतलब छोड़ा गया, तो ड्रॉप या रिलीज मतलब छोड़ा गया, छोड़ा गया मतलब फेंका नहीं, और फेंका नहीं तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। जब भी किसी बॉडी को बेटा छोड़ देते हैं तो हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाएगी, ये बात ध्यान रखना बेटा है। जब भी किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे, रिलीज करोगे, छोड़ दोगे, वेलोसिटी इनिशियल हमेशा 0 मानी जाएगी, ध्यान आया बेटा। अच्छा आगे क्वेश्चन समझो। एक बॉल को ड्रॉप किया गया, पहले 3 सेकंड तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आगे जब मोशन हो रहा है उसके लास्ट का जो 1 सेकंड है उसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। फर्स्ट 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लास्ट के 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो बताओ ये टोटल हाइट की वैल्यू कितनी बेटा होगी। अगर h हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया तो टोटल हाइट कितना होगा। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर हम इसे बेटा दोबारा से समझते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h,
if the distance traveled in the first 3 seconds is same as displacement in last second, then find h. ठीक है, क्वेश्चन दोबारा समझाना था बेटा। हाइट h से बॉल को ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया गया। पहले के 3 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आखिरी लास्ट के 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो बताओ टोटल हाइट h की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गया? आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो, बॉल ए पॉइंट से स्टार्ट हुई, मान लीजिए बेटा बी पॉइंट है, वहां तक आने में 3 सेकंड लगे। ये टाइम बेटा यहां बेटा 3 सेकंड है, ठीक। फिर बॉल आगे चलती गई, सी पे पहुंची बेटा, फिर डी पहुंची। डी सबसे लास्ट पॉइंट है। सी से डी का जो टाइम बेटा है वो 1 सेकंड है, और ये आखिरी सेकंड भी है, आखिरी 1 सेकंड, चाहे वो चौथा होगा, 5वां होगा, छठा होगा या nth सेकंड होगा, कोई भी होगा। अगर 15 सेकंड तक मोशन हुआ तो 15th सेकंड होगा। अगर 10 सेकंड तक मोशन हुआ तो वो 10th सेकंड होगा, 10वां सेकंड होगा बेटा। लेकिन होगा वो एक 10वां या 12वां या 13वां, कोई भी सर एक होगा, 1 सेकंड होगा। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट h1 है और आखिरी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट h2 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि h2 h1 के बराबर है, और ये पूरी हाइट अगर h है तो बताओ h की वैल्यू कितनी होगी। ये क्वेश्चन बेटा है। आइए शुरू करते हैं। हमें पता है कि ये इसके बराबर है, तो पहले इनको निकालने की कोशिश करते हैं। चलो पहले हम बेटा यहां ओरिजिन मानते हैं, यहां से बॉल शुरू हुई, ओरिजिन मानते हैं, और ए से लेके बी तक हम बात करते हैं, ए से बी तक बात करते हैं। तो ए स्टार्टिंग पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट। यहां हमें टाइम पता है 3 सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट सोचो हमें निकालना है, तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? सेकंड। एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर क्या लिखेंगे? वाई इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों माइनस जी? क्यों? फिर से बताओ। क्योंकि जी हमेशा कहां की तरफ बेटा होता है? नीचे, इसलिए एक्सलेशन को हमेशा माइनस जी लिखा जाएगा। अब देखिए हमें यहां चिंता ही नहीं है कि बॉल जा कहां रही बेटा, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं बेटा, कोई फिक्र नहीं हमको, बिल्कुल सुकून, आसानी, चाहे जहां जाओ। एक्सलेशन जो होगा वो हमेशा माइनस जी माना जाएगा। जब भी वर्टिकल मोशन हो रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे मोशन हो रहा है बॉल का, तो हमेशा माइनस जी माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट बी है। बी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा वाई कैसा होता है? माइनस। कितना माइनस में होगा? h1, तो y इज माइनस h1। क्लियर? अच्छा, यहां बॉल को छोड़ा गया है, ड्रॉप किया गया तो बेटा वेलोसिटी कितना होगा? 0, तो uy 0। आगे सुनो, माइनस हाफ, जी बेटा कितना लेंगे? 10, और टाइम बेटा कितना दिया? 3 सेकेंड्स, तो 3 लिख दिया। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 10/2 5, और ये 9 होगा, 9 × 5 कितना बेटा होगा? 45। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आया बताओ? 45 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि आखिरी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट जो h2 है वो h1 के बराबर है, तो वो कितने मीटर बेटा है? 45 मीटर। ये हमें कंफर्म हो गया कि ये 45, तो ये बेटा ये भी कितना होगा? 45। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्योंकि लास्ट के 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, सी से डी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो लास्ट के 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इक्वेशन आज लगेगी Sn इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। आप याद करें बेटा, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में बेटा हमने ड्राइव भी की थी, पढ़ी थी। आज भी थोड़ा सा मैंने इसको एक जगह लिखा था। तो हम बेटा इक्वेशन लगाएंगे Sn इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। ये इक्वेशन लगाएंगे बेटा हम। क्यों? क्योंकि लास्ट के 1 सेकंड की बात कर रहा है, आखिरी 1 सेकंड या किसी भी 1 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसको लगा सकते हैं। अब देखो बेटा, इसको ध्यान देना बेटा, लास्ट के 1 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? h2। h2 कितना है? h1 45 मीटर। तो हमने Sn लिखा 45 मीटर। नो माइनस साइन क्यों लगाया बेटा? देखो, जब आखिरी किसी भी 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो ओरिजिन हमेशा वही लिया जाएगा जो था क्वेश्चन में। ओरिजिन यहां नहीं माना जाएगा बेटा, ये डेरिवेशन का पार्ट भी था, ओरिजिन वही लिया जाएगा जहां था। ये डिस्प्लेसमेंट जो बेटा है ये उस ओरिजिन के नीचे की तरफ है,
नीचे की तरफ है तो बेटा क्या लिखा जाएगा, माइनस लिखा जाएगा। ये यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट बेटा है उसके लिए ओरिजिन यही लिखा जाएगा। यहां पे बॉल को ड्रॉप किया गया था, ड्रॉप करते हुए यू बेटा कितना था, 0 था, तो आपने यू को 0 ही लिखना है। एक्सेलेरेशन जो बेटा है वो ग्रेविटी वाला होगा। ग्रेविटी वाला कहां होता है, नीचे होता है, इसलिए ए को -g या -10 ही लिखा जाएगा बाई 2 इंटू 2n - 1। n क्या है, नंबर ऑफ सेकेंड्स बेटा है कि कितने सेकंड तक मोशन हुआ, तो वो nth सेकंड है। अभी समझ में आ गई बात बेटा। देखो 10/2 कितना हुआ, 5 45 में टेबल पढ़ोगे तो 5 9 जा 45, तो यहां 9 बचेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो यहां बेटा क्या बचेगा, 2n - 1। 1 को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा 10, 2 से डिवाइड करो तो बेटा कितना है बोलो, 5 सेकेंड। मतलब हमारा n बेटा कितना बोलो हो गया, 5 सेकेंड हो गया। क्या मतलब इसका हुआ कि ये पूरा मोशन यहां से यहां तक 5 सेकेंड तक हुआ है। तो जो आखिरी 1 सेकेंड है वो 5th सेकेंड है, 5वां सेकेंड है बेटा। आखिरी 1 सेकेंड जो है वो 5वां सेकेंड है, 1वां सेकेंड नहीं है, वो 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, लेकिन वो 5वां सेकेंड है। n5 आया। हमें क्योंकि h निकालना था, इस h निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए था, तो हमने वो टाइम निकाला बेटा 5 सेकेंड, कि यहां से यहां तक का टाइम जो टोटल है वो 5 सेकेंड आया, और ये 5वां सेकेंड है। इतना समझ में बात आई बेटा। अब हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है, h निकालना है, और पता लगे यहां से यहां तक का टोटल टाइम बेटा कितना है बोलो बेटा, 5 सेकेंड्स बेटा है। तो हम इक्वेशन सेकेंड लगा देंगे इसमें, a से d में s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा फिर से मैंने पूरा लिखा है, y इक्वल टू u बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। ए वाई इज ऑलवेज माइनस जी, बार बार बोलते जा रहा हूं जिससे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए बेटा। जब भी कंफ्यूजन वाली चीज उसको बार बार बेटा बोलते रहो, यही स्टाइल सीखना है, कंफ्यूजन अपने आप दूर। तो ये माइनस जी बेटा। अब देखिए मैंने क्या कहा बेटा आपसे, यहां पे देखिए कि ये यहां से लेके यहां तक का जो टाइम आया बेटा वो यहां से इक्वेशन में आया, कितने बेटा सेकंड आया, 5 सेकंड्स आया है। तो टाइम h का जो टाइम होगा a से लेके d तक, a से स्टार्टिंग पॉइंट, d फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट h है कहां की तरफ है, नीचे, तो ये डिस्प्लेसमेंट माइनस में होगा। शुरुआत ये मानी जाएगी तो u कितना होगा, 0 होगा, और टाइम बेटा कितने सेकंड होगा, 5। याद रखना हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। सो यहां पर y को बेटा क्या लिखोगे, -h लिखोगे। uy कितना, 0, छोड़ा गया था, रिलीज किया था, ड्रॉप किया गया था। g वही 10, और t बेटा कितना बताया हमने, n के बराबर, n 5 सेकेंड्स। आइए सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस साइन कैंसिल होगा, h बचेगा, ये 2 5 10, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना बेटा आंसर आएगा, 125 मीटर। तो यहां पे सर हमने देखा बेटा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में सब कुछ वही है जो हम पिछले क्लास में बेटा पढ़ चुके हैं। बहुत आसानी से बेटा हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कोई भी दिक्कत हो रही है तो बेटा रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देखना बेटा, सब कुछ बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन आता आते क्लैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बेटा। आइए पर देखते हैं बेटा कैसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बिल्डिंग बेटा है, ए से लेकर डी तक, और ये 45 मीटर की है। एक बिल्डिंग है ए से डी तक, डी ग्राउंड है, ए बिल्डिंग का टॉप है, और ये 45 मीटर की बेटा बिल्डिंग है। ऊपर एक टैप लगा हुआ है, टैप बंद है, लेकिन हम देखा कुछ टैप बंद होने के बाद भी टप 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 पानी टपकाते रहते हैं। तो ऐसे ही पानी टपक रहा है नीचे, बूंद 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 करके टपक रहा है। एक बूंद बनती है गिर जाती है, फिर एक बूंद बनती गिर जाती बेटा है। आपने देखा होगा, कभी ध्यान से कभी ऐसा कोई टैप देखा होगा आपने, और आप खाली बैठे होंगे तो आपने देखा होगा बूंद बनती है फिर गिरती है, फिर बूंद बनती है फिर गिरती है, और लगभग जो बूंद बन के गिर रही है, किसी भी दो बूंदों के बीच में, ड्रॉप्स के बीच में जो टाइम गैप है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी बूंद गिरेगी, पहली और दूसरी का टाइम गैप होगा एक, फिर तीसरी गिरेगी, दूसरी तीसरी टाइम गैप होगा। तो जो फर्स्ट और सेकंड में टाइम गैप होगा वही सेकंड में और थर्ड में होगा, वही थर्ड में और फोर्थ में होगा। ठीक, तो 45 मीटर की हाइट से ड्रॉप्स गिर रही हैं, उनके बीच में टाइम गैप कांस्टेंट है, सेम है।
कह रहा है फर्स्ट ड्रॉप जो है वो ग्राउंड को हिट करने वाली है या हिट कर गई है, फोर्थ ड्रॉप जस्ट स्टार्ट ही की है, फोर्थ ड्रॉप जस्ट स्टार्ट ही की है, तो बताओ सेकेंड और थर्ड ड्रॉप की हाइट क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया बेटा? आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल का मतलब बेटा सेम टाइम गैप, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग 45 मीटर हाई, बताया मैंने आपको 45 मीटर हाई, एट एन इंस्टेंट, इससे मतलब टाइम, फर्स्ट ड्रॉप इज हिटिंग द ग्राउंड, फर्स्ट ड्रॉप इज हिटिंग द ग्राउंड, फोर्थ इज जस्ट स्टार्टेड, चौथी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है टॉप से, यहां से। फाइंड द हाइट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ड्रॉप, सेकेंड और थर्ड ड्रॉप की हाइट बताओ। क्वेश्चन समझ आया बेटा? तो हमें सेकेंड और थर्ड ड्रॉप की हाइट बताना है बेटा, क्या होगी। शुरू करें, आ जाओ। सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉप यहां है, उसके बाद कौन सी ड्रॉप होगी? सेकेंड ड्रॉप होगी, फिर कौन सी ड्रॉप होगी? थर्ड, फिर बेटा कौन सी होगी? फोर्थ, ऑफ कोर्स उसके बाद फिफ्थ आएगी। तो सिस्टम बाय सिस्टम, सबसे पहले फर्स्ट पहुंचेगी, फिर सेकेंड पहुंचेगी, फिर थर्ड पहुंचेगी, फिर फोर्थ ऑफ कोर्स। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड में टाइम गैप T1 मान लो। अगर फर्स्ट और सेकेंड में टाइम गैप T1 है तो सेकेंड थर्ड में टाइम गैप बेटा भी कितना होगा? T1 ही होगा। और थर्ड और फोर्थ में भी टाइम गैप बेटा कितना होगा? T1 ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि रेगुलर इंटरवल पे बेटा है, वो टाइम गैप मतलब सेम है। अगर फर्स्ट सेकेंड में टाइम गैप T1 है तो सेकेंड थर्ड में टाइम गैप T1 होगा और थर्ड फोर्थ में टाइम गैप कितना होगा? T1 होगा। अच्छा, अब आगे सुनो। पहली ड्रॉप जब यहां पहुंची है तो हुआ क्या? पहली चली, दूसरी चली, तीसरी चली, चौथी चलने ही वाली है। तो हुआ क्या? पहली ड्रॉप जब ये पहुंची तो उसने टाइम कितना लिया? T1 प्लस T1 प्लस T1 मतलब कितना लिया? 3T1 लिया। सेकेंड ड्रॉप जब यहां पहुंची उसने टाइम कितना लिया? T1 प्लस T1 लिया, मतलब 2T1 लिया। थर्ड ड्रॉप जब यहां पहुंची उसने टाइम कितना लिया बेटा? T1 लिया। आप बताओ फोर्थ ने कितना लिया? 0 लिया, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अभी चलने ही वाली है, चली ही नहीं है मान लो आप ऐसे, उसने 0 टाइम लिया। ठीक, तो यहां से शुरुआत हुई, फर्स्ट ड्रॉप यहां पहुंची, गैप T1 है, ये T1 है, ये T1, तो टोटल टाइम 3T1 हुआ। इस वाले का T1 प्लस T1 2T1 हुआ, इस वाले का T1 हुआ। इतना समझ में आई बात बेटा? अब आगे समझो। पहले फर्स्ट ड्रॉप की बात करते हैं। फर्स्ट ड्रॉप का ओरिजिन बेटा यहां मान लेते हैं और फाइनल पॉइंट डी पे मान लेते हैं बेटा। हम लोग हैं 1 पे, यहां पे पहुंच चुके हैं डी पॉइंट पे, और हम ए से डी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो फॉर फर्स्ट ड्रॉप ए से डी हम बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट ड्रॉप ए से डी बात कर रहे हैं। ए क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन, एंड डी उसका फाइनल पॉइंट हुआ। कौन सी इक्वेशन लगाओगे बताओ? फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, या थर्ड v इक्वल टू यू प्लस 2s, कौन सी बेटा लगाओगे? ऑफ कोर्स सेकेंड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि टाइम के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन है और डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, इसलिए सेकंड लगाएंगे। कौन सी? y इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को यहां पहले ही माइनस में मान लिया गया, सॉरी एक्सेलरेशन को यहां पहले ही माइनस में मान लिया गया, क्योंकि हम जानते हैं g हमेशा बेटा कहां की तरफ होता है? नीचे की तरफ। चाहे जहां जाओ g हमेशा नीचे होता है। तो ए वाई को माइनस जी मान लिया गया पहले से बेटा है। ये अब हम लोग डायरेक्ट मान लेंगे, कभी कभी लिख भी लेंगे। आ जाओ आगे देखो। ड्रॉप नंबर 1 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां वो ड्रॉप हो रही हैं, छोड़ी जा रही हैं, और मैंने बताया था छोड़ते टाइम वेलोसिटी कितनी बेटा होती? 0। तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा यहां u जरा बताओ बेटा कितनी होगी? 0 होगी। तो हमने बेटा u को 0 लिया। ठीक, अच्छा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फर्स्ट का फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट कहां की तरफ है? नीचे। तो नीचे y कैसा बेटा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। जब भी बॉल ड्रॉप कुछ भी ओरिजिन से नीचे की तरफ होगा तो उसका y हमेशा नेगेटिव होगा, तो y को -45 लिखा, 0 हो गया, माइनस हाफ जी बेटा 10 लिखा। अच्छा, फर्स्ट वाले का टाइम कितना है? T1 प्लस T1 प्लस T1 बेटा कितना बोलो? 3T1, तो 3T1 लिख दिया हमने। आइए सॉल्व करते हैं। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा। अच्छा, 2 5 10, यहां 5 आएगा, और 5 9 45, तो 9 आ गया। अच्छा, ये तो कैंसिल हो गया सब बेटा हमने। ये 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये T1 स्क्वायर बेटा। 9 9 कैंसिल हो गया बेटा, कितना मिलेगा? 1।
और t1 का रूट लोगे तो 1 ही आएगा, तो t1 कितना हुआ 1 सेकेंड। मतलब क्या मिल गया कि फर्स्ट और सेकंड में टाइम गैप कितना है 1 सेकेंड, सेकंड थर्ड में टाइम गैप कितना है 1 सेकेंड, थर्ड फोर्थ में टाइम गैप कितना है 1 सेकेंड। सबके बीच में रेगुलर टाइम इंटरवल है 1 सेकेंड का। क्लियर? पक्का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्या गोल था बेटा हमारा? सेकेंड वाले ड्रॉप की और थर्ड ड्रॉप की हमें हाइट निकालना थी। चलो निकालते हैं। हम पहले थर्ड ड्रॉप की हाइट निकालेंगे। वापस जाते हैं। ये बेटा थर्ड ड्रॉप है, पहले इसकी हाइट निकालेंगे, फिर सेकंड पे निकाल लेंगे। थोड़ा सा आसान है उससे, इसलिए पहले थर्ड की निकाल रहे हैं। नाउ थर्ड ड्रॉप कहां से आई? ए से बी आई। टाइम कितना लिया इसने? t1 लिया। थर्ड ड्रॉप के लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। यहां ड्रॉप की गई थी, ये छोड़ी गई थी, ड्रॉप को ड्रॉप किया गया, तो ड्रॉप को छोड़ा गया, तो u कितना लेंगे बेटा? बेटा 0 लेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बेटा ये लेंगे और इसको आप मान लीजिए y3, यहां से यहां तक का, इसको आपने y3 मान लिया। और y3 बेटा कहां की तरफ है? नीचे। ये फाइनल पॉइंट हुआ, थर्ड ड्रॉप का ये फाइनल पॉइंट हुआ, वो ओरिजिन से नीचे की तरफ है, तो आप कैसा मानोगे? माइनस। तो इसको आप माइनस मानेंगे, ध्यान रखना बेटा। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग फिर से। इक्वेशन वही y इक्वल टू यू बाई टी माइनस हाफ जी डी स्क्वायर, क्योंकि टाइम भी है, डिस्प्लेसमेंट बेटा इक्वेशन वही लगाएंगे। डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा था, इसलिए y को माइनस y3 माना, ड्रॉप को ड्रॉप किया गया था, छोड़ा गया था, u बेटा 0 लेंगे, माइनस हाफ जी बेटा कितना 10। अच्छा, टाइम बेटा कितना उसने लिया था? t1। देखो फिर से देखो, ये यहां से यहां तक आने का टाइम बेटा कितना था? t1 था। और t1 है बेटा कितना बोलो? 1 सेकेंड। ध्यान रखना इस बात को। सो यहां पर हमने पुट किया t1 एंड t1 को बेटा हम पुट कर देंगे। आइए देखते हैं क्या। t को t1 लिखा पहले, यहां देखो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, y3 आया, 10/2 5 आया, और ये टाइम बेटा कितना आया हमारे पास में? 1 सेकेंड। तो आंसर बेटा क्या हुआ बोलो? 5 मीटर। अब ये y3 मिला, y3 क्या मिला बेटा हमें? डिस्प्लेसमेंट मिला। किसका? ड्रॉप का। कहां से? जहां से वो चलना शुरू हुई। फिर से आ जाओ, आप देखो ये जो थर्ड ड्रॉप है ये यहां से यहां आई बेटा, तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट y3 हुआ। पूछा क्या था क्वेश्चन में? उसकी हाइट। हाइट हमेशा कहां से लेते हैं बेटा? ग्राउंड से। तो हमें ये हाइट निकालना होगी, और ये थोड़ा गंदा संदा हो रहा है, लेकिन चलो मान लो बेटा ये यहां से लेके ये जो हाइट है ये हमारा s3 है। ये हाइट बेटा मान लो हमारी h3 है। तो h3 कैसे निकालोगे? देखो ये कितने मीटर बेटा है बोलो? 45। ये y3 पता है, तो हम ये निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? ये निकालने के लिए हमें इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे भाई फिर से देखो बेटा कि h3 होगा 45 माइनस y3 5 मीटर है। सो कितने मीटर हो गए बेटा? 40 मीटर। अब जिस तरह से हमने थर्ड ड्रॉप की हाइट निकाली, उसी तरह से हम सेकंड ड्रॉप की हाइट निकाल लेंगे। और देखो बेटा कैसे करेंगे। यहां जो हमारे पास में जो सेकंड ड्रॉप है बेटा वो यहां आ चुकी है, ए से लेके सी पे आ चुकी है। और इसने टाइम लिया ये t1 और ये t1, तो इसने बेटा यहां तक आने में टाइम लिया, एक इसका टाइम एक इसका टाइम, तो ये लिया बेटा 2t1। अब मैं मेंटली थोड़ा बताऊंगा, बाकी आप खुद सॉल्व करने की बेटा कोशिश करें। ये टाइम हुआ इसका 2t1, t1 बेटा कितना सेकंड? 1 सेकंड, याद रखना। मान लो उसका बेटा ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? y2। हम y2 निकाल लेंगे ए से लेके सी तक का, और हाइट यहां ली जाएगी। और वो हाइट कैसे निकालोगे? इस डिस्प्लेसमेंट 45 में से ये वाला माइनस करके बेटा। आइए देखते हैं आगे। फॉर सेकंड ड्रॉप ए से सी बेटा बात कर रहे हैं, डायग्राम फिर देखना पड़ेगा, फिर से आपको इक्वेशन वही लगाएंगे। ठीक, नीचे आ रही है तो माइनस y2, ड्रॉप को छोड़ा गया था तो uy 0, हाफ जी बेटा कितना 10, और टाइम कितना था 2t1, t1 1 सेकेंड था। अच्छा पुट सॉल्व करो बेटा, y2 इज, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये y2 बचा,
10/2 5 और 2 into 1 तो 2 into 1 2, 2 square is 4, 4 5 20 मीटर। तो 20 मीटर कहां से है बेटा? ऊपर से। निकालना कहां से था? नीचे से। तो क्या करोगे? 45 में से माइनस कर दोगे 20 को, तो कितने मीटर आ जाएगा? 25 मीटर। इसको खुद एक बार करना, मैंने थोड़ा सा फास्ट बता दिया आपको, आप थोड़ा स्लो मोशन में खुद सॉल्व करने की कोशिश करना बेटा। इसको क्वेश्चन बहुत बढ़िया बेटा है, और ज़्यादातर मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ लगभग ऑलमोस्ट बेटा सारे कॉन्सेप्ट बेटा जो भी हैं ये कवर अप कर लेंगे बेटा, मेजरली सारे बेटा कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। तो खुद अपने से बढ़िया से बेटा इन सबको सॉल्व करना, धीरे धीरे बार बार देखने से और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, सारे कन्फ्यूजन दूर बेटा। लेकिन सारी चीज़ों को बढ़िया से बार बार उसको सॉल्व करने की जरूरत है। जैसे देखिए मैंने 15-20 बार एक ही बात को बोला कि जी माइनस क्यों लेते हैं। अगला बेटा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक टावर है, हाई डेस्क का बेटा टावर है, यहां पे खड़े हैं टॉप पे, एक बॉल को ऊपर थ्रो कर दिया बेटा यू से, तो ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगी। ऑफकोर्स ऐसे नहीं आएगी, वो सीधे जाके सीधे ही आएगी। ये तो समझाने के लिए है भाई सिर्फ। इसने टाइम लिया t1, दूसरी बॉल ली, उसको नीचे फेंक दिया ऐसे यू से सीधे, वो यहां पहुंची सीधे, टाइम उसने t2 लिया। थर्ड बॉल ली, उस थर्ड बॉल को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप का मतलब यू कितना किया बेटा बोलो? 0। 0 किया, वो बॉल यहां पहुंची, टाइम t लिया। क्वेश्चन समझ आया बेटा? बताओ t कितना होगा, u कितना होगा और h कितना होगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h, कॉमा है बेटा ये, 3 balls are thrown, 3 balls are thrown. First upward with velocity u, second downward with u of force, and third is dropped. If they took time t1, t2 and t respectively, respectively समझते हैं यहाँ पे बेटा, क्रमश एक के बाद एक। तो पहले का टाइम t1, दूसरे t2, तीसरे का t ग्राउंड, टू रीच ग्राउंड फाइंड u, h एंड t, जो कि मैंने आपसे पूछा। क्वेश्चन क्लियर हो बेटा? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत रिपीट हुआ है, और इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बेटा क्लियर हैं। अगर पीछे में कोई दिक्कत हो रही थी तो सारे कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होंगे बेटा आपके। फिर से आई देखिए, यहां पर ये टावर है बेटा हाइट एच का, ग्राउंड, टावर हाइट एच का, और ये टॉप है। और टॉप पे बेटा एक बॉल को हमने ऊपर थ्रो कर दिया यू से, ये बॉल जाके ऐसे वापस आएगी और इसने टाइम लिया t1। फिर दूसरी बॉल ली, उसको सर हमने नीचे थ्रो किया यू से, वो नीचे आएगी ऐसे, टाइम इसने लिया t2। तीसरी बॉल को ड्रॉप किया, ड्रॉप जब भी बोलेगा इनिशियल वेलोसिटी उसका मतलब 0 होगा, वो बॉल नीचे आएगी और टाइम उसने लिया बेटा t। सारी बॉल ग्राउंड पे पहुंच रही हैं, टाइम उसने लिया t। अब बताना है कि h कितना होगा, t कितना होगा और u कितना होगा बेटा। क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गया? आप देखो यहां पर हमारे पास में 3 बॉल हैं, तो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी कौन सी थी? s बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। और तीसरी कौन सी थी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। कौन सी लगाओगे बताओ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सी लगाओगे? इस बार आप गेस मारो भाई। तो हमें पता है पहले हम क्या देखेंगे? टाइम, फिर डिस्प्लेसमेंट। टाइम है? यस। डिस्प्लेसमेंट है? यस। तो कौन सी इक्वेशन? सेकंड, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या वर्टिकल मोशन है तो y इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर। और सारी की सारी बॉल चाहे जहां जाएं
ए वाई हमेशा कितना लिया जाएगा, माइनस जी। देखो बेटा फिर झंझट पड़ेगा, ये बॉल ऊपर जाके नीचे आ रही है, ये बॉल सीधे नीचे आ रही है, ये भी बॉल नीचे आ रही है, तो जो लोग कहते हैं ऊपर प्लस नीचे माइनस और जो भी कहते हैं वो कंफ्यूज होंगे। हम कुछ नहीं कहते, जहां मर्जी हो जाओ, जी हमेशा नीचे होगा, नीचे होगा तो ए वाई हमेशा कितना होगा, माइनस जी होगा बेटा, कंफ्यूजन खत्म। ओरिजिन सिस्टम मानते हुए जो ऊपर होगा वो प्लस, जो नीचे होगा वो माइनस, दैट्स इट, कन्वेंशन। बहुत पहले से पढ़ते आ रहे बेटा, कुछ नया नहीं मेरा, कुछ नया नहीं मैंने किया, कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं। हाँ कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स कुछ टीचर कन्वेंशन फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग भी ठीक हैं, सब ठीक है, लेकिन ये डबल ठीक है, आप समझ लीजिए बात को। जो रोड के लेफ्ट साइड चलेगा वो डबल ठीक है सर, जो राइट साइड चलेगा वो ठीक भी हो सकता है, लेकिन आप जान रहे हैं क्या होगा फिर। वापस आओ सर, इस इक्वेशन को बेटा अप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को बेटा हम तीनों बॉल के लिए 1 बाय 1 अप्लाई करेंगे। चलो पहले फर्स्ट बॉल देखो, इसका मोशन यहां स्टार्ट हुआ, इसको आप ओरिजिन मान लो, ठीक है, ओरिजिन मान लिया बेटा, जहां से मोशन स्टार्ट हुआ, तीनों का यहीं से स्टार्ट हुआ, तीनों का ओरिजिन यही माना जाएगा, ठीक साहब। अब फर्स्ट बॉल देखो, फर्स्ट बॉल का ये ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये बेटा फाइनल पॉइंट हो गया, मतलब कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है, तीनों बॉल, तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तीनों का फाइनल पॉइंट सेम है, तो तीनों बॉल ए से बी जा रहे हैं, ए स्टार्टिंग पॉइंट बी फाइनल पॉइंट। नाउ फर्स्ट बॉल, पहले फर्स्ट बॉल को देखो, फर्स्ट बॉल यहां चलना शुरू हुई, ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, सो ऐसे, तो ये फाइनल पॉइंट हुआ। फाइनल पॉइंट ओरिजिन से नीचे की तरफ है, नीचे है तो आप जानते हैं वाई नीचे कैसा होता है, माइनस में होता है, इसलिए वाई को लिखा माइनस एच, ठीक है सर। अच्छा u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब आपने कहां उसको फेंका था, फर्स्ट बॉल को आपने कहां बेटा फेंका था, ऊपर, जहां फेंकेंगे उस तरफ इनिशियल वेलोसिटी आएगी, आपने ऊपर फेंका था तो u ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ मतलब u वाइज प्लस u। टाइम कितना लिया, t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर, टाइम को t1 पुट कर दो। अब सेकेंड बॉल को देखो, सेकेंड बॉल का ओरिजिन भी यही माना जाएगा, यही ओरिजिन है बेटा, ये फाइनल पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट ओरिजिन से नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ हमेशा y कैसा होता है बेटा, माइनस होता है, इसलिए y को माइनस एच लिखा गया सेकंड बॉल के लिए। ये सेकंड बॉल की क्वेश्चन लिख रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है। अच्छा इस बॉल को बेटा फेंका कहां गया था, नीचे, तो थ्रोन डाउन, जहां थ्रो किया गया वहीं इनिशियल वेलोसिटी होगी, थ्रो नीचे है तो इनिशियल वेलोसिटी नीचे होगी, मतलब माइनस में होगी, तो u वाइज माइनस u, टाइम t2 लिया इसका, और ये तो यही रहेगा हाफ जी t2 स्क्वायर, ये टाइम को t2 लिखा, और माइनस जी तो माइनस जी रहेगा, चाहे जहां फेंको, चाहे जिधर फेंको, चाहे इधर चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए वाई हमेशा माइनस जी ही रहेगा, ठीक है सर। अब देखो थर्ड बॉल देखो, थर्ड बॉल भी क्या, ओरिजिन बेटा यही है, स्टार्टिंग पॉइंट यही है, फाइनल पॉइंट यहां है, फाइनल पॉइंट ओरिजिन से नीचे की तरफ है, ओरिजिन से नीचे y हमेशा कैसा होता है, माइनस होता है, इसलिए हमने y को माइनस एच लिखा, डिस्प्लेसमेंट को निगेटिव लिखा, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट होगा मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट बेटा, तो सबका सेम है माइनस एच। अच्छा इसे ड्रॉप किया गया तो उसका u बताओ बेटा कितना है, 0 है, इसलिए इसका u y इज 0, टाइम t है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बेटा। ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई बेटा, अब सिर्फ इनको तीनों को सॉल्व करना बाकी है और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। फिजिक्स बेटा यहां खत्म हो जाती है बेटा, देखो फिजिक्स बहुत आसान है, इसकी फिजिक्स बेटा बहुत आसान है। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का ये जो पोर्शन बेटा हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत आसान बेटा है, बहुत आसान है। जहां से मोशन स्टार्ट हो उसे ओरिजिन मान लो, टाइम है नहीं है डिस्प्लेसमेंट नहीं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बेटा चूज करो, फिर बिल्कुल आसान है, आप विद साइन सब कुछ पुट कर दें, उसके बाद तो बेटा प्योर मैथ्स है, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग हैं। ये जो बेटा फर्स्ट टू इक्वेशंस हैं इनसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज निकाल सकते हैं। चलिए दोनों के लेफ्ट में माइनस एच है, अगर दोनों का एलएचएस सेम है तो दोनों का आरएचएस सेम होगा, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेशंस बेटा याद रखना, तो हम सीधे सेकंड पेज पे जा रहे हैं इसे हम इक्वेट करने के लिए। क्या इक्वेशन है, ut1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर, और ये क्या है माइनस ut2 माइनस हाफ gt2 स्क्वायर। तो दोनों इक्वेशन को बेटा हम इक्वेट करने जा रहे हैं, चलो इक्वेट करते हैं। ut1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर बेटा हम इक्वेट कर रहे हैं, माइनस ut2 माइनस हाफ gt2 स्क्वायर बेटा, ये पिछले पेज से बेटा हमने लिया है, रिकॉल रखिएगा। अब देखिए इसको आप बेटा इस तरफ ले आओ,
यहां जब लाओगे बेटा तो यहां यू यू बेटा कॉमन ले लेंगे आप, देखो इस दोनों से कॉमन ले लिए बेटा, ये क्या बचेगा T1 और ये इधर आके बेटा क्या बचेगा प्लस T2 इक्वल, ठीक। अब देखो बेटा जब इसको इधर लाओगे आप, इस तरफ बेटा लाओगे, इधर लाओगे तो इन दोनों में से आप हाफ जी कॉमन ले लोगे और जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा और ये माइनस का माइनस रहेगा तो माइनस C2 स्क्वायर। नाउ ये u T1 प्लस C2 बेटा वैसे ही रहेगा, ये हाफ जी, अच्छा इसमें लगा दोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा बेटा ये T1 माइनस C2 इंटू T1 प्लस C2, ठीक है जी। अब ये और ये बेटा क्या करेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बेटा क्या बचेगा u हाफ जी और यहां बेटा क्या बचा T1 माइनस T2। क्या मेरी बात समझ पे बेटा? तो ये बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो गया, u की बेटा वैल्यू मिल गई हमें। तीन चीजें फाइंड करना थी, u फाइंड करना था, h फाइंड करना था और t फाइंड करना था। चलो अब हम बाकी दो चीजें बेटा फाइंड करते हैं। u मिल गया, ये बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन को देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन में आके u को यहां पुट कर देंगे, तो जब हम बेटा यहां पुट कर देंगे तो हमें h मिल जाएगा। चलें राइट साइड, माइनस एच वही था बेटा, यहां u आएगा बेटा, u हमारा कितना है हाफ जी T1 माइनस T2, T1 था बेटा वहां पे और माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर। एक बार आप चाहें तो पीछे से देख लें, इक्वेशन बेटा यही थी। चलो सॉल्व करते हैं, इस हाफ जी को T1 के साथ अंदर लाओ तो T1 इंटू T1 क्या हो जाएगा T1 स्क्वायर और ये हाफ जी आया बेटा। अच्छा अब T1 को T2 के साथ लाओ, इसको भी लाओ तो ये T1 इंटू T2 आएगा और ये हाफ जी यहां से आएगा। आसान है बेटा, बिल्कुल प्योर मैथ्स है, तो खुद एक बार देख लें, बहुत आसान है। अच्छा ये बचा माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर बेटा, अच्छा ये माइनस हाफ जी T1 स्क्वायर और ये प्लस, दोनों क्या करेंगे कैंसिल, ये और ये बेटा ये कैंसिल कर जाएंगे। अच्छा ये माइनस और ये माइनस बेटा क्या करेगा कैंसिल, तो एच जरा बताओ कितना आएगा यहां से हाफ जी T1 T2, तो हमें एच भी मिल गया, यू मिल गया, लास्ट का बचा सिर्फ क्या बचा बेटा वहां टी बचा बस। आइए उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये थर्ड इक्वेशन देखो बेटा कितनी है, माइनस एच इक्वल टू माइनस दिस, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन बेटा क्या करेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h क्या बचेगा हाफ जी डी स्क्वायर, ये h हम निकाल चुके हैं पीछे, वो h यहां पुट करेंगे हाफ जी डी स्क्वायर से आंसर आएगा। आओ देखो सब्स्टिट्यूट करो 3 में, तो लेफ्ट में h था, h को पुट किया हाफ जी T1 T2, राइट में था हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी क्या करेगा कैंसिल और t स्क्वायर से जब बेटा रूट लोगे तो t कितना आएगा अंडर रूट T1 T2 बेटा। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत रिपीट होता है लगभग सारे एग्जाम में, और मेन है बेटा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इसका बहुत यूज होता है और इससे थ्रू हमने बार बार सीखा कि प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, ऊपर कब लेंगे, नीचे कब लेंगे, ये सारी बातें बेटा हमने सीख ली हैं। और बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की बेटा, आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं आज के इस क्लास की बेटा। ये एक टावर बेटा, थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये एक टावर बेटा हाइट एच का, ये बॉल को आपने ऊपर फेंका, ये बॉल ऊपर जाएगी और ऐसे नीचे आएगी बेटा, मैं बार बार कह चुका हूं ये ऐसे जाके ऐसे ही आएगी, वो मैं समझाने के लिए बताता हूं सिर्फ। ये बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद फिर बॉल नीचे आएगी, मैक्सिमम हाइट अचीव करने का टाइम T1 मानो और सर यहां तक आने का टाइम आप T2 मानो, टोटल टाइम T2 है NT1 के बराबर, n एक नंबर है, 2 हो सकता है 2T1 या 3D1 हो सकता है, तो ये जो टोटल टाइम है इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के टाइम का n टाइम है, बताइए ये n गुना है, मल्टीपल है, तो बताओ h की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन समझ आया बेटा, और देखते हैं पढ़ते हैं। अ बॉल इज थ्रोन अप विद वेलोसिटी u, वेलोसिटी u से बेटा बॉल को थ्रो किया आपने फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h, टावर हाइट h से बेटा, इफ द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड
यहां से यहां तक का टाइम इज n टाइम्स दैट ऑफ टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, देन फाइंड h। बताओ h कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सॉल्यूशन से और क्लियर करते हैं बेटा। देखिए बेटा, फिर से वही टावर, हाइट h का टावर बेटा। ए पॉइंट पे हमने ओरिजिन माना, टावर के टॉप पे बेटा ओरिजिन माना हमने। बॉल को ऊपर बेटा थ्रो किया यू से, और बॉल बेटा पहुंच गई मैक्सिमम हाइट बी पे, और यहां से यहां तक का टाइम बेटा हमने T1 माना, पीछे बताया बेटा मैंने आपको। अच्छा, बॉल बेटा फिर नीचे आएगी ग्राउंड पे पॉइंट सी पे, तो ये टोटल टाइम बेटा यहां से यहां तक का टाइम बेटा हमने T2 माना हुआ है, और T2 उसका NT1 है, तब हमें h निकालना है। शुरू करते बेटा, पहले T1 निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। ए से बी जाएंगे, ए से बी, ए स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन, बी बेटा फाइनल पॉइंट। इक्वेशन बेटा कौन सी लगाएंगे? टाइम तो दिया हुआ है, टाइम अगर दिया है तो इक्वेशन है तो फर्स्ट लगाएंगे या सेकंड लगाएंगे, या तो v इक्वल टू यू प्लस एटी या s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे। क्या हमें यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट पता है? नहीं पता है, तो बेटर होगा बेटा क्या लगाएंगे हम, v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी बेटा लगाएंगे हम इक्वेशन। तो अगर ए स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, ओरिजिन है, तो इनिशियल वेलोसिटी यू, और यहां जाके रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास में? 0 हो जाएगा। आइए लगाते बताएं, ए से बी जाने की जब बात हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट वाली होगी, जहां बॉल रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी बेटा हमारे पास में वी वाई इज 0। ये बात को समझ में आई बेटा? अच्छा, नो बॉल को बेटा हमने कहां थ्रो किया बेटा? अच्छा, उससे पहले एक बात बता दूं बेटा, इस इक्वेशन को बता दूं बेटा, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी बार बार कर रहे बेटा हम लोग। आप देखिए ए वाई को बेटा हमने माइनस जी लिखा, ये बात बार बार हो रही है क्योंकि आखिरी क्वेश्चन तो आखिरी बार आज कह रहा हूं कि हमारा एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है। बॉल चाहे ऊपर जाए या नीचे आए, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है, इसलिए ए वाई जो एक्सेलरेशन है उसको हमेशा माइनस जी लिखा जाएगा। ये बात बैठा लो दिमाग बेटा, आज का आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी बार ये बात बोल रहा हूं, तो ए वाई को हमेशा माइनस जी लिखा जाएगा। अब आ जाओ वापस, ए से बी मोशन बेटा इक्वेशन लगा रहे हैं। ए स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन है, बी फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट पे जाके बॉल रुक जाएगी, टॉप पे जाके बॉल रुक जाएगी, तो बेटा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी? 0। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी बेटा बॉल को कहां थ्रो किया आपने? ऊपर। जब बॉल को ऊपर थ्रो किया है तो वेलोसिटी ऊपर दी है, ऊपर दी मतलब पॉजिटिव दी है, तो यू वाई इज प्लस यू, ए जी जी रहेगा वही माइनस साइन के साथ में, और टाइम बेटा यहां से यहां तक बेटा कितना बोला हमने? T1 बोला। नाउ जगलिंग करो बेटा, इसको इधर ले आओ, लिख लिया हमने, अब जानते इधर आके उधर लिखे, कहीं लिखे डजंट मैटर, तो GT1 और U बच गया। नीचे लाओ बेटा इसको, तो T1 बेटा यहां बच जाएगा, और कितना हो जाएगा? U बाई G, ये टाइम बेटा आ गया हमारा। तो यहां से बेटा यहां तक आने का टाइम U बाई G हो गया। आप देखो बेटा, पहला सबसे पहला जो आज क्वेश्चन किया था हमने, वो ऐसे भी कर सकते थे हम लोग जो है, इस तरह आपने 9th क्लास में किया भी होगा कि पहले आपने यहां से यहां तक का टाइम निकाला U बाई G, फिर यहां से यहां तक भी टाइम U बाई G होगा। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर किया था कि यहां से यहां तक का टाइम इस वाले टाइम का डबल होगा, 2U बाई G, जो कि हमने किया था, आपने 9th में वैसा शायद किया होगा। फिलहाल हमें यहां जरूरत नहीं है, हमने निकाल लिया यहां से यहां तक का टाइम U बाई G। अच्छा, अब कह रहा है कि यहां से यहां तक का जो टाइम है वो इसका n टाइम्स है, तो फ्रॉम A टू C टाइम इज T2, एंड T2 बेटा हमारा जो है वो NT है, यहां से यहां तक T2 इज NT1 एंड T1 इज U बाई G, तो T2 इज NU बाई G। ये जो टाइम बेटा हमें दे रहा है यहां से यहां तक, वो T2 है, T2 इसका n टाइम्स है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो NU बाई G बेटा। ध्यान रखिए, ये टाइम जो T2 है वो पूरा यहां से यहां तक का टाइम है बेटा, यहां से यहां तक। अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां से यहां तक बेटा हमें h निकालना है, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे टाइम के साथ? सेकंड वाली, s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर बेटा लगा देंगे। तो हम इक्वेशन लगाएंगे बेटा s बराबर ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, या वही y इक्वल टू u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बेटा लगाएंगे। कहां से कहां तक? a से c। फिर से देखिए एक बार, हम बेटा यहां से यहां तक लगाएंगे, और आखिरी बात ध्यान सुनो बेटा, कि जब बॉल ये ऐसे जाती है, ए से सी जाती है, तो ये डिस्टेंस होता है, और हम डिस्टेंस काउंट नहीं करते हैं, हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं।
डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, यहां से यहां बेटा, ये चाहे जहां घूम के आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लेना होता है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, इसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है, h। ये टोटल काउंट नहीं करते हैं हमेशा कभी, तो ये काउंट करते हैं, ये मिनिमम, ये बेटा कितना बोलो h, और फाइनल पॉइंट नीचे की तरफ है तो y नीचे की तरफ होगा, तो y कितना होगा, -h होगा। y बेटा कितना बेटा होगा बोलो, -h होगा। तो इसलिए देखो बेटा यहां क्या लिखा हम लोगों ने, ध्यान दो, y को लिखा बेटा -h, uy कहां थ्रो किया गया बेटा, ऊपर, इसलिए +u, टाइम t2 बता चुका हूं पीछे बेटा, यहां पर देखो, यहां देखो बेटा टाइम t2 कितना था, nu/g, तो ये याद रखें बेटा, टाइम t इज t2 इज nu/g माइनस हाफ g, t वही t2 है, nu/g का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लेते हैं बेटा, u इंटू यू बेटा, u स्क्वायर, तो nu²/g, अच्छा ये n², ये u स्क्वायर, ये g स्क्वायर बेटा, तो एक g कैंसिल करेगा तो एक g बच जाएगा, ये g स्क्वायर आएगा, g कैंसिल करेगा और 2 नीचे बच जाएगा। दोनों तरफ माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें बेटा हम लोग, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। आप चाहें तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते बेटा, है ना, आप चाहें तो बेटा इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बेटा हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी इन 1 डायमेंशन इन ए स्ट्रेट लाइन कह लो, हमने बेटा पढ़ लिया बेटा। वैसे पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत सारे बेटा क्वेश्चंस हैं अंडर ग्रेविटी के बेटा, क्वेश्चन अभी और भी आएंगे 1 डायमेंशन पे, जो हम रिलेटिव मोशन बेटा पढ़ेंगे। तो अभी टॉपिक कोई खत्म नहीं हो गया, चलता रहेगा बेटा, चीजें बहुत सारी मिक्स हैं और उन मिक्स चीजों को हम अलग अलग बेटा करके पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो अगले क्लास में बेटा हम और नई चीजें पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप बेटा पढ़ेंगे, धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग जो है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।